है जो डिप्लोमा होल्डर पास आउट इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक से होते हैं और जो बीटेक लड़के इंजीनियरिंग से पास आउट होके निकलते हैं उनको जो है आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ देयर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स तो उनको सबको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं मिल पाती है उनके लिए जो है हमारा विभाग जो है उनको 1 साल की जो है ट्रेनिंग जो है सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट संस्थानों में जो है 1 साल की अप्रेंटिसशिप करवाते हैं। तो हमको ये भी पता रहता है कि किस इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट सेक्टर्स की हो, उनको किस किस फील्ड्स के बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, वो उनके हमारे पास उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है। यहाँ छोटे शहर में जहाँ बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड बच्चे रहते हैं, जिनको तो शायद पता ही नहीं चलता है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, कैसे उसमें हो सकता है, जा सकते हैं, कहाँ पर पोर्टल निकला। जैसे सरकारी एग्ज़ाम जॉब्स के बारे में बात करते हैं तो एक एडवर्टीज़मेंट आ जाता है, रेलवे आया, गाँव तक चला गया, फॉर्म भर लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई गूगल में काम कर रहा है या कोई याहू में काम कर रहा है तो कैसे वो बच्चे वहाँ तक पहुँच जाए? तो इसी के लिए एक एक्ट है सरकार का, अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, जो अमेंड हुआ 1973 में। तो उसके तहत जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 2.5% से 15% के बीच में अप्रेंटिसेस रखना मैंडेट है। क्लाउड न्यूज़। नमस्कार, मैं हिमांशु राजन, असिस्टेंट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नॉर्दर्न रीजन से हूँ और इस समय हम लोग की पोस्टिंग जो है दिल्ली में है। हम लोग की पोस्टिंग, और दिल्ली से जो है हम लोग पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, उत्तराखंड और नोएडा, गाज़ियाबाद, दिल्ली एनसीआर रीजन जो है हम लोग यहाँ से कवर करते हैं। इसमें हम लोग जो है जो डिप्लोमा होल्डर पास आउट इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक से होते हैं और जो बीटेक लड़के इंजीनियरिंग से पास आउट होके निकलते हैं उनको जो है आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ देयर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स तो उनको सबको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। लेकिन जिन बच्चों को नहीं मिल पाती है उनके लिए जो है हमारा विभाग जो है उनको 1 साल की जो है ट्रेनिंग जो है सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट संस्थानों में जो है 1 साल की अप्रेंटिसशिप करवाते हैं, जिससे कि जो है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर अप्रेंटिसशिप जो है वो जो है बेटर एम्प्लॉयमेंट उनका जो है हो सके। तो मेजर रोल हम लोगों का यही होता है कि मैक्सिमम जो लड़के जो डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है या अप्रेंटिस के थ्रू जो है उनको दिलवाएं। तो सर इसमें अलग अलग ड्यूरेशन के कोर्सेज आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं जी। तो टोटल कोर्स कितने हैं और किस तरीके से बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और उनका सर आगे का भविष्य क्या इसमें जो है हमारे यहाँ से जो पॉलिटेक्निक से जो कोर्सेज़ हैं जी। वो और जो बीटेक के कोर्सेज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं इसमें, करीब 151 या 160 ऐसे 20 के करीब हैं। तो उन सब कोर्सों में एज़ पर जो इंडस्ट्रीज़ की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से जो है वो बच्चे जो है वो कंपनियां जो है उसमें जाते हैं बच्चे। तो आज सर जॉब फेयर आप लोगों ने यहाँ पे लगाया जी है जी जी और अलग अलग कंपनियां भी यहाँ पे आई जी हैं। जी 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 तो वो किस आधार पे किस तरीके से बच्चों का चयन करते हैं और कैसे उसको सिलेक्ट करके ले जाते हैं? हर एक कंपनी का जो है अपना अपना जो है होता है, फील्ड होता है। जैसे किसी को मैकेनिकल का लेना है, इलेक्ट्रिकल का लेना है या डिफरेंट ट्रेड्स हैं, तो उस फील्ड्स के हम लोगों को जैसे पता रहता है तो हमको ये भी पता रहता है कि किस इंडस्ट्रीज़ में, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट सेक्टर्स की हो, उनको किस किस फील्ड्स के बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, वो उनके हमारे पास उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती है, लिस्ट रहती है कि किस किस में ट्रेड में वो लोग बच्चे रखते हैं। कंपनियां का जिस ट्रेड में होगा उसी ट्रेड में ही वो बच्चों को जो है ट्रेन कर सकते हैं। तो जैसे ये जॉब फेयर लगता है तो उसमें हमको पता रहता है कि जैसे कि बता देते हैं कि इस ट्रेड्स के बच्चे हमारे यहाँ जो है अवेलेबल है, तो उस हिसाब से जो है हम जो है विभिन्न कंपनियों को जो है उस हिसाब से कोऑर्डिनेट करके उनको जो है फिर जो है जॉब में बुलाते हैं, जिससे कि जो है इंडस्ट्रीज़ को भी जो है उनके सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट फील्ड से भी बच्चे मिल जाए। बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपने सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट फील्ड से सीखने का, और उसके बाद जो है बेटर एम्प्लॉयमेंट उनका प्रोस्पेक्टिव जो
हमने अच्छा बच्चों रहता से है। बातचीत की जी तो वो बता रहे थे बहुत सारे ऐसे बच्चे इंटरेक्ट हमसे किया और उन्होंने कहा कि हमने बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए हैं जी और जी बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन भी यहाँ पे हो गए। तो जी क्या जी कुमार हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो बेसिकली जैसा हिमांशु सर ने बताया, हम अप्रेंटिसशिप देखते हैं। बेसिकली जो कैटेगरी है स्टूडेंट का वो है डिप्लोमा पास आउट और ग्रेजुएशन। अगर हम ग्रेजुएट बोलते हैं तो इसमें दोनों टाइप के स्टूडेंट कवर होते हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया, जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं किया। मैं थोड़ा सा डिटेल में आता हूँ। तो बहुत सा हम लोग देखते हैं कि मतलब जैसा न्यूज़ में आता है आईआईटी से इतना पैकेज चला गया, एनआईटी से इतना पैकेज चला गया, तो हमारा फोकस रहता है वही। लेकिन अगर आईआईटीज़ एनआईटीज़ के बारे में बात करेंगे तो जस्ट 1 या 2% ऑफ कॉलेज आउट ऑफ टोटल कॉलेजेस इन इंडिया। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, मतलब रूरल एरियाज़ हैं या छोटे शहर में, जहाँ बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड बच्चे रहते हैं, जिनको तो शायद पता ही नहीं चलता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कैसे उसमें हो सकता है, जा सकते हैं, कहाँ पर पोर्टल निकला। जैसे सरकारी एग्ज़ाम जॉब्स के बारे में बात करते हैं तो एक एडवर्टीज़मेंट आ जाता है, रेलवे आया, गाँव तक चला गया, फॉर्म भर लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई गूगल में काम कर रहा है या कोई याहू में काम कर रहा है तो कैसे वो बच्चे वहाँ तक पहुँच जाए? तो इसी के लिए एक एक्ट है सरकार का, अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, जो अमेंड हुआ 1973 में। तो उसके तहत जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको 2.5% से 15% के बीच में अप्रेंटिसेस रखना मैंडेट है। तो जैसे कि कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी गूगल के एक प्रोग्राम मैनेजर अभिषेक गांगुली, उन्होंने कहा सर कि क्या ये सरकार का मैंडेट है, क्यों है, मतलब हम तो ऑलरेडी एम्प्लॉय रखे हैं, तो फिर ये अप्रेंटिसेस क्यों? तो हमने उनको यही बताया कि सर ऐसा है कि बहुत से बच्चे हैं जो आपके तक नहीं पहुंच पाते या आप उनके तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक छोटा सा अलग सा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बच्चे अदर प्लेसेस से अप्रेंटिसशिप, जहाँ आपको मैंडेट हो जाता है रखना है, और कोई भी बच्चा, एक नेशनल पोर्टल है हमारा, अभी पहले MHRD.NATS.gov.in था, अभी वो nats.education.gov. में माइग्रेट हो गया है। वहाँ बच्चे रजिस्टर करते हैं और बेस्ड ऑन उनका नंबर, क्वालिफिकेशन, जो भी क्राइटेरिया, इंडस्ट्रीज उनको सेलेक्ट करती है या खुद एडवर्टीजमेंट डालती है मजबूर होकर, क्योंकि ये एक्ट है। अब क्या है सर कि ऐसे गूगल के ऐसे बहुत सारे ऐसी कंपनी है जिनके पास एक छोटा सा रास्ता खोलती है ये सारे बच्चों को, कि जो अनफॉर्चुनेटली अपने डिग्री के बाद प्लेसमेंट नहीं हो पाया, तो अब ये मौका मिलता है 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के थ्रू काम करने का। एक्चुअली ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है, काम ही किया जाता है, बट किसी के सुपरविज़न में काम करते हैं। तो ये उनके लिए रास्ता खुलता है और अपने आप को प्रूफ करने के लिए, भाई हमारे अंदर भी क्षमता है, तो यही क्षमता वो प्रूफ करते हैं। और मैक्सिमम एक स्टडीज़ आई थी निलाड द्वारा, नीति आयोग ने पब्लिश किया था, जहाँ पर 79% ऑफ द अप्रेंटिसेस जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं रेगुलर जॉब में। तो जैसा कि ओपी सिंह सर साहब का बहुत अच्छा सहयोग रहा है, जैसा कि हर 3 महीना में NSIC में जॉब फेयर होती है, तो हमसे भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई इसलिए क्योंकि ये एक्ट है, मैंडेट है, सबको करना है। तो हमने छोटे लेवल पे अभी ट्राई किया है कि कुछ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आएँ। अब इसको NSIC के साथ जोड़ के हम इसे बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे, जहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़, जैसे कि यहाँ पे अभी तो रेगुलर जॉब्स के लिए इंडस्ट्री बच्चे को हायर कर रही है, लेकिन बहुत सा ऐसा इंडस्ट्रीज़ है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। फॉर एग्जांपल DRDO में अभी 30 वैकेंसी है, तो अभी हम लोग में से किसी को भी मौका मिला रहता है कि DRDO में काम करने, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का, तो वो IT में नहीं जाता, वो यहाँ पे 10,000 में ही काम करता। तो वो मौका यहाँ पर है। वैसी इंडस्ट्रीज़ को भी हम लेकर आएंगे यहाँ पर, ताकि रेगुलर जॉब के अलावा जो अप्रेंटिसेस में की वैकेंसी है इंडस्ट्रीज़ में, प्लस कोई ऐसे बच्चे हैं जो जॉब नहीं भी लगा परमानेंट यहाँ पे, तो अप्रेंटिसेस ज्वाइन करके अपने हुनर को बढ़ाएं। तो अल्टीमेटली ये जो सारा गोल है ये है कि जो गैप है इंडस्ट्री और हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उसको हम ब्रिज करें। और यहाँ पर अप्रेंटिसशिप में ऐसा है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है सर। हम लोग क्या है कि डायरेक्टली कॉलेज से बच्चा इंडस्ट्रीज जाता है। हालांकि बहुत अच्छा रोल है NSIC ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कि अगर अप्रेंटिसेस नहीं भी है तो अपने हुनर को बढ़ा सकते हैं। इतने सारे कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल सोलर LD, मैंने बहुत सारा देखा, एम्बेडेड सिस्टम, VLSI, सारा टेक्नोलॉजी जो बच्चे मास्टर्स PhD में सीखते हैं। कोई ग्रेजुएट या 12वां का पास का बच्चा PCB डिज़ाइनिंग सीख के काम करना सीख सकता है। तो सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा। और अगले फेयर में जितने भी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर, मुझे पता है जैसे हम लोग नॉर्दर्न रीजन देख रहे हैं तो कितनी इंडस्ट्रीज में कितनी रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे को नहीं नॉलेज है, बच्चे को इन्फॉर्मेशन NSIC के बहुत थ्रू। सारे ऐसे बच्चे से हमारी मुलाकात हुई, जी, वो जी। लोग सिर्फ 12वीं पास हैं, जी, 10th जी। किए हुए हैं या जी, 12वीं किया हुआ, जी, जी। वो आके बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज यहाँ पे कर रहे हैं जी, जी, जी। और उम्मीद जता रहे हैं कि हमें नौकरी मिलेगी। जी, जी, जी।
जी काफ़ी मैंने हम लोगों से बात की तो उनको जॉब मिल भी गया है, प्लेसमेंट उनका हो भी गया है। हो गया सर। देखिए जैसे कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ में आपको भी हमें सबको पता है कि जैसे हायर अथॉरिटी मैनेजर्स होते हैं या टेक्निकल हेड होते हैं, उसी तरह छोटे छोटे स्टाफ का भी ज़रूरत, टेस्टिंग करने का, असेंबलिंग करने का ज़रूरत। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बल्ब बना रहे हैं तो जो मैनुअली हम लोग मशीन को सेट करते हैं, उसको असेंबल करते हैं, तो उसके लिए कोई इंजीनियर या फिर कोई पीएचडी का ज़रूरत नहीं है। एक ऐसे 12वें पास का भी बच्चा है जिस कोई एनएसआईसी ऐसे इंस्टीट्यूट या नाइली ऐसा सीडेक से ट्रेनिंग ले लिया हो और इंडस्ट्री को उनको ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत ना हो। इसलिए ऐसे ये कोर्स यहाँ पे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जहाँ पर यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे बच्चा काम करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए सर आप बहुत यंग हैं या और बहुत अच्छी जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं। जी जी और ख़ास तौर पर जो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो सुदूर क्षेत्र के हैं, गांव एरिया के हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है कि जॉब है कहाँ पर। राइट जो शहर के आसपास में है उनको थोड़ा बहुत तो पता है चलो इस कंपनी में चले जाएं, हाँ। लेकिन जो लोग गांव में हैं जी। ना तो उनके पास अच्छे कोर्सेज हैं जी। और ना कुछ अपॉर्चुनिटीज है उसके पास, तो क्या कहना तो चाहेंगे? ना ही इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है जी कि जी ऐसे कोर्सेज जी जी तो मैं बेसिकली बताऊंगा कि भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का एक पोर्टल है MHRD.NATS.gov.in, अभी वो बदल के NATSeducation.gov.in हो गया है। तो वहाँ उस पोर्टल पे जाएं, खुद को एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करें। ठीक है। ठीक है, वो बेसिकली डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए अभी वो बना है। अगर आपका जॉब लग जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर अनफॉर्चुनेटली आपको मौका नहीं मिलता है तो उस पोर्टल पे रजिस्टर करें। वहाँ पर हमारे यहाँ लगभग 4,600 इंडस्ट्रीज़ आर रजिस्टर्ड एंड दे ऑल इंडस्ट्रीज़ आर लुकिंग फॉर दी कैपेबल और सर्टेन स्टूडेंट्स। वो यही कहते हैं सर मेरे पास कुछ बच्चे भेज दो, कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अप्रेंटिसेस। दे आर वेरी ईगर्ड। जब रेगुलर एम्प्लॉय की बात आती है तो एडवर्टीजमेंट सारा पैसा खर्च करते हैं लोग, लेकिन अप्रेंटिसेस पे नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने एक ये सरकार का एक पोर्टल बना हुआ है जहाँ पे बच्चे रजिस्टर करें, और जब भी कोई इंडस्ट्रीज, कल भी 2-3 इंडस्ट्रीज थी जो कैंडिडेट को सर्च कर रही थी, तो जब वो सर्च करे तो डेटाबेस में आपका नाम आ जाए और उसी हिसाब से उस लिस्ट से आपको इंटरव्यू डायरेक्टली इंडस्ट्री खुद ही आपको कांटेक्ट करेगी, चाहे आप किसी भी रूरल इंडिया में, पैन इंडिया में कहीं पर भी। तो यही संदेश है मेरा जी। और इसके अलावा भी एनएसआईसी भी जो काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, कि अगर आपको लगता है कि किसी फील्ड में, किसी इंडस्ट्रीज़ में आपको एक्सपर्टाइज होना है, फॉर एग्जांपल पीसीबी डिज़ाइनिंग, कोई 12वां बच्चा भी पीसीबी डिज़ाइनिंग कर सकता है। अगर आप एजुकेशन सिस्टम में देखें तो शायद ही इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चा कोई चिप डिज़ाइन करता है, भले हम लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना के उसका पावर ये वो कॉपी पे कैलकुलेट कर लें, करंट निकाल लें, लेकिन जो रियल सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिकल, हाँ जी जी जी, तो लेकिन प्रैक्टिकल वे सर मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा क्या हो रहा है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म में बात करूँगा कि यहाँ पे काम प्रैक्टिकल होती है ऐसे इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ पे भी बच्चे आके अपना हुनर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार का है ये, तो जो इनका कोर्स फ़ी वगैरह भी बहुत नॉमिनल रहेगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितना है। तो मैंने तो नेट्स के बारे में बताया, अप्रेंटिसशिप के बारे में जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, प्लस यहाँ पे ऐसे संस्था का लोग एडवांटेज उठा सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।